स्टार्टिंग से इनकम का कुछ हिस्सा चैरिटी में देना मुस्लिम रिलीजन में एक पुण्य का काम रहा है जो उमर इब्न अल खत्ताब ने बखूबी रूप से निभाया था। आज हम बात करेंगे वक्फ की। वक्फ क्या है, वक्फ इंडिया में कैसे आया, क्या जो वक्फ के अंडर आता है वो वक्फ का हो जाता है, एंड वक्फ कैसे ऑपरेट करता है। Misappropriation of funds when he served as the chairman of the Delhi Waqf Board. Rudely informed that the lands that they owned for decades has now been claimed by the Waqf Board. ગુજરાત વકફ બોર્ડના નામે કરવાની કાર્યવાહી કરી છે। अरेबिक लिटरेचर में वक्फ की मीनिंग स्टॉप, प्रिवेंट, होल्ड, डिटेन और टेक कस्टडी है, जो टेक्निकली वक्फ को ऐसे प्रोनाउंस करती है कि कुछ प्रॉपर्टी अल्लाह के बंदे की है, मीन्स डेवोटीज ऑफ अल्लाह। वक्फ का इंस्टीट्यूशन मेनली दो ऑब्जेक्टिव फॉलो करता है। फर्स्ट, वक्फ मुस्लिम के लिए एक वाकिफ यानी डोनर के रूप में काम करता है, एंड सेकंड, वक्फ सामान्य रूप सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सामाजिक रूप सोसाइटी इन जनरल में योगदान देता है। वक्फ की प्रैक्टिस इस्लामिक कैलेंडर के मदीनन पीरियड 622 से 632 बीसी से चली आ रही है। उमर इब्न अल खत्ताब ने जब सऊदी अरेबिया के खेबार का कुछ लैंड एक्वायर किया तो वो अल्लाह के अपोस्टल के पास एडवाइस के लिए गया, जहां अपोस्टल्स ने कहा इफ़ यू लाइक यू कैन कीप द कॉप्स और बाकी की अल्लाह के नाम कर दो। सो उमर ने वो लैंड चैरिटी में दे दिया। जब उमर ने एक्वायर किया गया लैंड चैरिटी में दिया तो एक बात डिक्लेयर कर दी, ना ही ये लैंड बिकेगा, ना ही कब्जाई जाएगी और ना ही किसी को गिफ्ट के तौर पर दी जाएगी। वक्फ का इतिहास इंडिया में उतना ही पुराना है जितना मुस्लिम रिलीजन है। इंडिया में कोई और एविडेंस भी नहीं है वक्फ के एग्जिस्टेंस का, लेकिन अफकाफ इंडिया में वन ऑफ द लार्जेस्ट इस्लामिक एंडाउमेंट है पूरी दुनिया में। इतिहास में सुल्तान ने अफकाफ को बहुत सी फंडिंग पहुंचाई है 13th सेंचुरी तक, और ये 16th सेंचुरी तक कंटिन्यू रही है कोज ऑफ मुगल्स। जब वक्फ मुगल के द्वारा ऑपरेट किया जाता था तो उसने मुस्लिम सोसाइटी को बहुत प्रकार के बेनिफिट दिए हैं। फॉर एग्जांपल मॉस्क बनवाना, एजुकेशन देना एंड इंस्टीट्यूशन बनवाना ओनली फॉर मुस्लिम्स। 1954 में पार्लियामेंट में पहली बार द वक्फ एक्ट ऑफ 1954 पास किया, जो रिपील कर दिया 1984 में। लेकिन 1995 में जब मुस्लिम सोसाइटी में असंतोष बढ़ रहा था वक्फ की वापसी का, तो 1 जनवरी 1995 में 1954 एक्ट से रिप्लेस्ड कर दिया द वक्फ एक्ट ऑफ 1995, जिसमें बोर्ड को पावर प्रोवाइड कर दी फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें अब वक्फ के पास अनलिमिटेड पावर थी किसी की भी प्रॉपर्टी स्नैच करने की, विच इवन कुडंट बी चैलेंज इन एनी कोर्ट ऑफ इंडिया। इंडिया और मलेशिया दो ऐसी कंट्री हैं जो इम्पोर्टेंट स्टेटस और रोल प्ले करते हैं मुस्लिम्स के लिए, जिसमें इन देशों में सबसे ज़्यादा वक्फ की प्रॉपर्टी है। मलेशिया और इंडिया में जो वक्फ की एक्वायर की गई प्रॉपर्टी है वो फुली यूटिलाइज नहीं हुई है फॉर बेटर टू द मुस्लिम कम्युनिटीज। कुछ आर्टिकल्स इसका रीजन इंस्टीट्यूशन एंड मिसमैनेजमेंट बताते हैं और अदर एडमिनिस्ट्रेशन एंड मुतावालिस मीन्स ट्रस्टी बताते हैं। अकॉर्डिंग टू द इंडिया सचार कम्युनिटी रिपोर्ट इन 2006, वक्फ के पास 5 लाख एसेट हैं जो 6 लाख एकर्स में हैं, जिनकी इंडिया मार्केट वैल्यू 60 बिलियन रुपीस है। अगर ये प्रॉपर्टी किसी चीज में यूटिलाइज की जाए या रेंट पे दी जाए ओनली फॉर द रिटर्न ऑफ 10%, तो गवर्नमेंट अप्रोक्सीमेटली 1200 बिलियन रुपीस जनरेट कर सकती है इन अ ईयर। जब वाकिफ मीन्स जिसके बिलीव्स एंड फेथ अल्लाह में है, वो अपनी या किसी और की प्रॉपर्टी अल्लाह के नाम कर देता है, जो प्रॉपर्टी वापस नहीं ली जा सकती। वंस अ प्रॉपर्टी बिकम वक्फ, इट विल ऑलवेज स्टे वक्फ प्रॉपर्टी। जब मुस्लिम कम्युनिटी द्वारा जो ज़मीन अल्लाह के नाम पर ली जाती है उसके लिए गवर्नमेंट ने वक्फ का बोर्ड बनाया। इस एक्ट में गवर्नमेंट ने एक सेंट्रल वक्फ काउंसिल और स्टेट बोर्ड इस्टेब्लिश किया था। ये दोनों ओवरऑल सब प्रॉपर्टी की खबर रखना एंड पहुंचाने का काम करते हैं। वक्फ बोर्ड के पास ईच स्टेट का अपना चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी है जो वक्फ प्रॉपर्टी की प्रॉपर मैनेजमेंट को इंश्योर करने के लिए है। वक्फ बोर्ड वाले प्रॉपर्टी कैसे एक्वायर करते हैं इसके बारे में नहीं लिखा है, लेकिन वक्फ की मैनेजमेंट के लिए 3 चीजें मस्ट और नेसेसरी है। डेडिकेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, डेडिकेशन शुड बी फॉर अ पर्पस कंसीडर रिलीजन और चैरिटेबल अंडर इस्लामिक लॉ। द डेडिकेशन हैज टू बी परमानेंट, जिसमें वक्फ के पास कोई भी लीगल पेपर और कुछ नहीं होना चाहिए, बल्कि कुछ लोगों के समूह जब रिलीजन स्थल बना ले वो प्रॉपर्टी वक्फ प्रॉपर्टी के अंडर आ सकती है। बेंगलुरु का ईदगाह ग्राउंड, जिस पर कोई भी वक्फ का टाइटल नहीं था और ना ही कोई भी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन का ट्रांसफर,
लेकिन वक्फ ये क्लेम करता है कि वो प्रॉपर्टी वक्फ की प्रॉपर्टी है 1850 से। रिसेंटली द गुजरात वक्फ बोर्ड ये भी क्लेम करता है कि सूरत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बिल्डिंग जो अब वक्फ की प्रॉपर्टी है, क्योंकि वक्फ ने डॉक्यूमेंट अपडेट नहीं करवाए थे एंड रीजन में बताती है कि ऑन ड्यूरिंग द मुगल एम्पायर द सूरत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बिल्डिंग तब सराय यानी आराम के लिए यूज़ करी जाती थी, हज करने वाले ट्रैवलर्स के लिए, जो ब्रिटिशर्स के अंडर में चली गई थी ड्यूरिंग ब्रिटिश गवर्नमेंट। और जब 1947 में इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली तो उन्होंने वक्फ की प्रॉपर्टी को एसएमसी बिल्डिंग बना दिया। एंड अनदर केस में जिसमें वक्फ बोर्ड ने एक एप्लीकेशन फाइल की गुजरात के हाई कोर्ट में, जिसमें वक्फ बोर्ड 2 आइलैंड क्लेम करता है, बेट द्वारका एंड देवभूमि द्वारका। बट हाई कोर्ट ने ये मामला रिफ्यूज कर दिया, ये कहकर कि एक बार ध्यान से चेक करिए, आप भगवान कृष्ण नगरी को वक्फ की प्रॉपर्टी कैसे क्लेम कर सकते हैं। वक्फ 90% इस्लामिक कंट्री में एग्जिस्ट ही नहीं करता, लाइक टर्की, लीबिया, इजिप्ट, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, टूनिसिया, इराक एंड मोर। इन देशों में कोई भी वक्फ जैसी संस्थाएं नहीं हैं। और वहीं इंडिया में कुछ पॉलिटिशियन वोट कैप्चर करने की वजह से ऐसे एक्ट बनाते हैं। नाउ वक्फ इज थर्ड लार्जेस्ट लैंड ओनर इन इंडिया। आई डिडंट मीन टू हर्ट एनी रिलीजन सेंटीमेंट, बट स्पेशल एक्ट फॉर रिलीजन प्रॉपर्टी, वो भी सिर्फ एक रिलीजियस के लिए, जबकि और रिलीजन के लिए ऐसे लोग एग्जिस्ट ही नहीं करते। क्या ये डिस्क्रिमिनेशन शो नहीं करता? हम प्राउडली एक सेकुलर कंट्री हैं जिसमें सारे धर्म हैं, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के लोग हैं। देन हाउ कैन वी रिकाउंसिल विद दिस? थिंक अबाउट इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड। ऐसी और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और उन लोगों को ये वीडियो फॉरवर्ड करें जिनको वक्फ बोर्ड के बारे में जानना चाहिए। धन्यवाद।